तो यहाँ पे फिर एक बार हम लेके आ गए हैं बाबू। यहाँ पे देखिएगा उप समुच्चय, यानी कि सबसे पहले है आपका सबसेट्स है एक नंबर में। सेकंड नंबर में है आपका उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सेट्स। सेकंड थर्ड नंबर में है आपका समान समुच्चय यानी कि अल्टरनेटिव और इक्वल सेट्स। और 4 नंबर में है बाबू यहाँ पे आपका समुच्चयों का अधिसमुच्चय यानी सेट्स ऑफ ए सुपर सेट्स। तो बाबू सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे उप समुच्चय। बाबू हम उप समुच्चय देखेंगे। उप समुच्चय बाबू हम पहले क्लास में आप लोगों को थ्योरी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम इसको दोहरा देते हैं, उसके बाद हम अपना चालू करेंगे से अपना चैप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, एक बार और हम समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए उप समुच्चय किसको बोलते हैं यानी कि सबसेट्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा इसमें बाबू कि जब कोई दो समुच्चय दिया हो, ए और बी कोई दो समुच्चय दिया हो, और मान लीजिए कि कोई दो समुच्चय दिया हो, ए और बी कोई दो समुच्चय दिया हो, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में क्या हो बाबू प्रेजेंट हो यानी उपस्थित हो। अगर बी में वो उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा बाबू, ए जो है ना, जो ए समुच्चय है बी का क्या कहलाएगा यानी कि सबसेट कहलाएगा यानी उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए बाबू अच्छे से। बाबू जब ए और बी दो समुच्चय हो और ए का सारे एलिमेंट्स बी में यानी बी समुच्चय में क्या हो बाबू मिलता हो, यानी कि बाबू दोनों में क्या हो बाबू, वो जो एलिमेंट्स हो अवयव हो, ए का सारे एलिमेंट्स बी में क्या हो उपस्थित हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है बाबू, ए और बी, ए जो है ना बी का क्या है सबसेट्स है, सबसेट है, ठीक है ना बाबू। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 2 5 4, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का सारे एलिमेंट्स क्या है बी में प्रेजेंट है। देख लीजिए यहाँ पे बी में 1 2, ए में 1 2 3, बी में है 1 3 2 5 4। तो ये 1 2 3 ये जो है ना इसमें क्या है बाबू प्रेजेंट है। देख लीजिए यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बाबू क्या है उप समुच्चय है, यानी कि ए सबसेट बी यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है ना बाबू वो क्या है बाबू बी का क्या है सबसेट है। तो बाबू अगर मान लीजिए एक नंबर ये उदाहरण नंबर था और दूसरा उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ए इज इक्वल टू मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है। और उसके बाद बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 4 5 6 8। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं बी में क्या है बाबू उपस्थित नहीं है। तो बाबू हम क्या लिखेंगे, और उपस्थित नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे बाबू कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो ए है ना वो क्या है बाबू ए का सारे एलिमेंट्स बी में उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर उदाहरण हुआ। तो बाबू हम क्या कहेंगे एक नंबर में, इस वाले में कहेंगे बाबू हम कि जो एक्स का जो यहाँ पे जो एक्स का मान है ना वो क्या कर रहा है बाबू ए से बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। फिर बी का जो मान है ना बाबू वो आपका यहाँ पे बी का जो भी मान है वो भी किससे बिलोंग्स कर रहा है बाबू, एक्स का जो मान है वो बी से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आता है आपका आ जाएगा प्रॉपर सबसेट्स, यानी कि प्रॉपर सेट्स बोलेंगे इसको, ठीक है ना। प्रॉपर उपसमुच्चय है ना तो प्रॉपर सबसेट्स बोल दीजिए इसको, प्रॉपर सब सेट्स, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट्स यानी उचित उपसमुच्चय, यानी सेकंड नंबर में है आपका उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है ना बाबू। इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट्स, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे बाबू सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रॉपर उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट्स किसको बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि किसको बोलते हैं। इसमें रहता है बाबू हम उचित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें बाबू दो क्या रहेंगे, दो समुच्चय रहेंगे, ए और बी जो दो समुच्चय रहेंगे और क्या होंगे
ए का जो बाबू ए का जो सारे एलिमेंट्स होंगे बी में होंगे, लेकिन बी का जो सारे एलिमेंट्स होंगे ए का सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी का कम से कम एक एलिमेंट्स, यानी बी का कम से कम एक जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बाबू ए में उपस्थित नहीं होते हैं। एक बार और समझ लीजिए बाबू, देखिए पहले वाले में होता था, सबसेट्स में होता था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिलते थे, अब बी का इसमें, उसके बाद इस वाले में ठीक उसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब होता है बाबू उल्टा है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यानी कि दो उपसमूह ए और बी होंगे और ए और बी होंगे, उसमें जो बी के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बाबू, ए में क्या होंगे उपस्थित, ए का सारे एलिमेंट्स बी में उपस्थित होंगे, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट्स ए में क्या होंगे उपस्थित नहीं हो। कम से कम, अधिक से अधिक और सारे जो है ना डिजिट हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका कोई पैमाना नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे एग्जांपल में हो जाएगा, ले लीजिए सपोज दैट ए, यहाँ पर मान लीजिए ए मान लीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ले लीजिएगा बाबू b इज इक्वल टू 1 3 2 4 4 यहाँ पे 5। तो देख लीजिए बाबू, यहाँ पे हम ले लिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब b इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। तो देख लीजिए यहाँ पे b का जो एलिमेंट्स है ना, वो कम से कम एक एलिमेंट्स इसमें a में नहीं है, तो नहीं है तो बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू, उचित उपसमुच्चय, यानी ए उचित समुच्चय बी। बाबू ये जो सिंबल है ना, बाबू ये है आपका उचित समुच्चय का, उचित समुच्चय, इसको बोलेंगे बाबू उचित समुच्चय। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये जो है ना बाबू, ये जो है ना, ये क्या है बाबू, सबसेट है, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, यानी उप समुच्चय। ओके, आगे बढ़ते हैं बाबू यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, एक और हम यहाँ पे बता रहे हैं एग्जाम्पल, 1 नंबर था ये, अब हम 2 नंबर एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर में, मान लीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 6 8, फिर यहाँ पे b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे 8 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बाबू, ये जो है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए a का सारे एलिमेंट्स क्या है बी में, 2 4 6 8, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट्स बी का एक एलिमेंट्स ए, कम से कम बी का एक एलिमेंट्स ए में, कम से कम बी का एक एलिमेंट्स ए में उपस्थित नहीं हो, बी का एक एलिमेंट्स ए में उपस्थित नहीं हो। तो एक से क्या, इसमें बहुत सारे 2 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी बोल देंगे बाबू ए उचित समुच्चय बी। तो यहाँ पर बाबू देख लीजिएगा, एक्स यहाँ पे एक्स का जो मान होगा वो ए से बिलोंग्स करेगा, फिर बी का एक्स का जो मान होगा बी से बिलोंग्स करेगा, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है आपका उचित उपसमुच्चय में, मान लीजिए यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे हो गया, तीसरा नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 9, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 12 18 1 3 5 7 9। तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ए सबसेट ए उचित समुच्चय यानी सुपर सेट, प्रोपर क्या बोलते हैं इसको बाबू, प्रोपर सेट बी। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि उचित उपसमुच्चय हो गया, यानी कि प्रॉपर सेट सबसेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इक्वल सेट। 3rd नंबर में है आपका यहाँ पे समान समुच्चय, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इक्वल सेट, यानी कि अल्टरनेटिव यहाँ पर डाल दे अल्टरनेटिव और इक्वल सेट, EQUAL इक्वल सेट्स,
ठीक है ना बाबू। तो आपको यहाँ देखना होगा, यानी इक्वल सेट, कुछ डिफिनीशन से भी हमको पता चल रहा है यहाँ पे इक्वल मतलब होता है बराबर, और समुच्चय मतलब क्या होता है यानी सेट। तो बाबू यहाँ पे हम देखिए दो समुच्चय दिए रहे होंगे बाबू, एक ए इक्वल टू मतलब ए और भी दो समुच्चय दिए रहेंगे, और उसमें क्या होंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स इसमें ए के सारे एलिमेंट्स बी में क्या होंगे उपस्थित होंगे। तो बाबू ए के सारे एलिमेंट्स बी यानी कि समान समुच्चय उसी समुच्चय को बोलते हैं जिसमें बाबू दो समुच्चय होंगे ए और बी होंगे। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिलेंगे और बी के सारे एलिमेंट्स किसमें मिलेंगे बाबू ए में मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है बाबू इक्वल सेट है। चलिए हम एग्जांपल में हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया है 1 2, ठीक है ना। अब बी इज इक्वल टू दिया हुआ है x such that x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसको तो ये तो दो एलिमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -2 और -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x -1 और एक हो जाएगा यहाँ पे x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। यहाँ पे फिर x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। यानी कि इसमें भी हमारा दो एलिमेंट्स मिल गया। तो इसमें भी हमें दो एलिमेंट्स मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि ए इक्वल सेट बी। अगर ए इक्वल सेट बी अगर नहीं होता है यहाँ पे, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम सेकंड ले रहे हैं, यानी कि ये क्या है बाबू इक्वल सेट है। इक्वल इट इज इक्वल सेट, EQUAL इक्वल सेट, यहाँ पे इक्वल सेट्स। तो बाबू फिर हम सेकंड नंबर एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि दूसरा नंबर एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू मान लीजिए कोई दिया हुआ है 2 4 6 8, और फिर दूसरा बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 2 8। तो हम देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में क्या है यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 है और इसमें भी सारे एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए डज नॉट इक्वल सेट बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा हम चलते हैं समुच्चयों का अधिसमुच्चय। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है यहाँ पे सेट ऑफ ए सुपरसेट्स। सेट ऑफ ए सुपरसेट हम यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बाबू, सेट ऑफ ए सुपरसेट्स। तो बाबू इसका समुच्चयों का अधिसमुच्चय, समुच्चयों का अधिसमुच्चय। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, इसमें देखिए आप अगर सेट्स पढ़े हुए हैं ना, सबसेट्स पढ़े हुए हैं ना, सबसेट्स अगर आप सबसेट्स जानते हैं तो ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। ये मान लीजिए कि दो, इसमें क्या होता है कि बाबू समुच्चय का अधिसमुच्चय उस समुच्चय को बोलते हैं जिसमें दो क्या रहेंगे, दो समुच्चय रहेंगे, दो क्या रहेंगे बाबू उप समुच्चय रहेंगे, और बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे ए में क्या होंगे, ए से बिलोंग्स करेंगे, यानी कि ए में क्या होंगे उपस्थित होंगे। तो बाबू इसमें ठीक उसके उल्टा, उप समुच्चय के उल्टा। तो बाबू यहाँ पे अधिसमुच्चय में होता क्या है कि बी के सारे एलिमेंट्स यानी क्या होंगे ए में क्या होंगे उपस्थित होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स ए में उपस्थित होंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो समुच्चय ए और बी में बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे उपसमुच्चय ए में क्या हो बाबू उपस्थित हो, तो हम क्या कहेंगे बाबू
कि ये क्या है, सेट ऑफ ए सुपरसेट है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे 4 3 2 1। तो देख लीजिए बाबू, यहाँ पे देख लीजिए कि बी के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना बाबू, वो क्या कर रहे हैं, ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी कि ए में उपस्थित है। तो हम क्या कहेंगे बाबू कि ये क्या है बाबू, ये क्या है, समुच्चय का अधिसमुच्चय है। तो बाबू ये समुच्चय का उचित समुच्चय है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और फिर हम देखते हैं। अभी हमारा है, अब आएंगे यहाँ पे, अब अगला हमारा है अंतराल। ठीक है ना बाबू, अंतराल पढ़ेंगे, इसमें 4 होते हैं अंतराल में। ठीक है चलिए बाबू देखिएगा यानी कि देखिए फर्स्ट नंबर है, पहले हम तो देखेंगे अंतराल, इंटरवल समझ लेते हैं बाबू। इंटरवल मतलब होता है अंतराल बाबू आपको पता होगा अंतराल का मतलब क्या होता है। आप कहीं भी आप मान लीजिए कि आप भोजन करते हैं या आप कहीं जाते हैं तो उसमें एक अंतराल होता है, इंटरवल भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं बाबू, एक इंटरवल ले लेते हैं। तो उसी तरह बाबू ये एक अंतराल हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें 4 अंतराल होते हैं बाबू। पहला होता है बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। सेकंड होता है आपका ओपन इंटरवल। थर्ड होता है आपका क्लोज ओपन इंटरवल। और फोर्थ नंबर होता है ओपन क्लोज इंटरवल। यानी कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहला आता है बंद अंतराल, सेकंड आता है खुला अंतराल, थर्ड आता है बंद खुला अंतराल और फोर्थ आता है खुला बंद अंतराल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बंद अंतराल पे। बाबू अच्छा से देखिएगा, अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको सेट समझ में आ गया। बंद अंतराल आ जाइएगा, अपने पॉइंट्स पे आ जाइए बाबू। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल INTERVAL इंटरवल। तो बाबू सबसे पहले हमको देखना है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल होता क्या है, तो बाबू देखिएगा सबसे पहले हम लोग को देखना है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, मान लीजिए 2 समुच्चय दिए होंगे। तो 2 समुच्चय दिए होंगे, मान लीजिए एक समुच्चय है यहाँ पे, मान लीजिए 1 और 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 1 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि क्लोज किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लकीर खींच लेंगे, अगर संख्या रेखा पे दर्शाना होगा तो, अगर इसको दर्शाना होगा तो पहले हम इसको दर्शा लेते हैं बाबू। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और 5। ठीक है ना बाबू, तो 1 और 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको देखना है कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा a है, मान लीजिए कि यहाँ पे a है, चाहे छोड़ दीजिए, ये मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए x सच डेट, यहाँ पे लिखिएगा 1। तो बाबू यहाँ पे हमारा है बंद अंतराल। तो बंद अंतराल है, तो बंद अंतराल का बाबू यहाँ पे बंद अंतराल, तो बंद अंतराल में हम देखेंगे यहाँ पे 1। तो 1 को यहाँ पे एक को बंद कर रहा है, तो 1 को हम बंद कर देंगे। और फिर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे x ले लेंगे और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे बंद अंतराल, दोनों को बंद कर देंगे, 1 और 5 को भी, यानी बंद अंतराल। तो बाबू इसको क्या बोलेंगे, बंद अंतराल। अगर मान लीजिए यहाँ पर लेस देन इक्वल हो जाता है, लेस देन इक्वल, तो बाबू ये क्या हो गया, बंद अंतराल हो गया, बंद अंतराल हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे हो गया, यानी केवल लेस देन हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, खुला अंतराल हो जाएगा, यहाँ पे इंटरवल यानी ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हम इसको लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, इसमें दोनों को हम बंद कर लेंगे। अगर संख्या रेखा को इस चीज को दर्शाना होगा, संख्या रेखा को इसको हमको दर्शाना होगा, तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर अगर दर्शाना होगा हमको, तो हम सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे, ऐसे करके लाइन खींच दी हम यहाँ पे।
यहाँ पे मान लीजिए हम ए मान लिए, यहाँ पे बी मान लिए, छोड़िए यहाँ पे बी मत मानिए, आप यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप एक लिख लीजिए, एक ऐसे गोला बना लीजिए, पहले हम थ्योरी में बता चुके हैं आपको, एक गोला बना लीजिए और इस बीच वाले को कलर्ड कर दीजिए, दोनों को हमको बंद करना है। तो बाबू आपको पता है कि बंद करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, दोनों गैप स्थान क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इसको भी हम क्लोज कर दिए। तो अगर क्लोज कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 और 5, ठीक है ना। तो ऐसे आपका हो जाएगा। फिर सेकंड में आता है आपका, सेकंड में आएगा आपका खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तो खुला अंतराल आ गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बाबू, खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, इंटरवल। तो ओपन इंटरवल हमारा आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी आपको दिया रहेगा, इसमें भी आपका दिया है। देखिए बाबू, खुला अंतराल का मतलब होता है कि हम खुला चिन्ह लेंगे, ये जो लेस देन है ना, इसका हम लेंगे, अगर ये चिन्ह लेके हम बनाते हैं तो समझ लीजिए खुला का ये सिंबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए 1 और 5 ही को ले लेते हैं, कोई दूसरा अंक भी हम ले सकते हैं, कोई दूसरा डिजिट भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 5, 1 और 5 यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए ए बराबर ये दिया हुआ है, चलिए ए बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे भी हम ए बराबर ए इक्वल टू ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 और 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे 1 और 5, 1 और 5 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा, चूंकि यहाँ पे क्या है, हमारा खुला अंतराल है, तो खुला अंतराल है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लेस देन, यानी कि लेस केवल लिखेंगे, लेस देन लिखेंगे, इक्वल क्यों नहीं लिखेंगे बाबू, क्योंकि ये हमारा क्या है, खुला अंतराल है, तो खुला छोड़ देंगे इसी तरह। तो हम एक को खुला छोड़ दिए, फिर बाबू हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे और फिर क्या करेंगे बाबू, फिर हम खुला इसको छोड़ देंगे और 5, यानी कहने का मतलब है कि बाबू यहाँ पे हम एक लेंगे और एक लेने के बाद हम देखिए एक्स का मान क्या ले सकते हैं, यानी कि एक नहीं लेंगे, एक को हम खुला छोड़ देंगे, यानी एक हमको लेना नहीं है और इधर 5 लेना नहीं है, दोनों को खुला छोड़ देना है। तो हमको कौन कौन अंक लेना है, 2 3 4, इसमें हम 2 3 4 ही ले सकते हैं इसको छोड़ के। तो बाबू ये क्या है बाबू, यहाँ पे 1 और 5 हम नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। और इस वाले में था कि बाबू हमको दोनों लेना था, क्योंकि बाबू यहाँ पे लेस देन इक्वल है ना, तो यानी एक का जो मान होगा 1 के बराबर होगा और 5 यानी कि 5 के बराबर होगा और 5 से क्या होगा, छोटा भी होगा, 1 से बड़ा या बराबर, यानी कि x का मान जो होगा 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा और 5 से क्या हो जाएगा बाबू, छोटा या बराबर। तो 5 को ले लेंगे और यानी कि दोनों को हम पकड़ लेंगे। और इसमें क्या होगा बाबू कि हम दोनों को छोड़ेंगे, एक को भी छोड़ देंगे और 5 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि बाबू ये मेरा क्या है, ओपन इंटरवल है। चलिए दूसरा हो गया। थर्ड नंबर में आ जाइए आप, थर्ड नंबर में है आपका थर्ड नंबर में है आपका बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल। बाबू अच्छा से समझ लीजिए, कभी डाउट नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा कभी दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल, इंटरवल, ओके। तो बाबू क्लोज ओपन इंटरवल में यही होता है बाबू, आपको समझना होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसमें भी आपका एक दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया रहेगा बाबू, एक समुच्चय दिया रहेगा, जो भी हो कोई भी हो, मान लीजिए यहाँ पे बी पर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 1 और 5 दे दिया गया है, ठीक है। तो 1 और 5, चलिए कोई कहेगा सर आप बार बार ए और 5 ले रहे हैं, आप दूसरा कोई चीज लीजिए। तो चलिए हम ले लेते हैं 1 और 8, चलिए ले लेते हैं हम -1 और 8 ले लेते हैं। तो 1 और 8 ले लिए, तो बाबू हम सबसे पहले इसमें संख्या रेखा पर बाबू हम नहीं दर्शाए हैं, थोड़ा देख लीजिए, पहले इसमें छूट गया भूल से, हम छोड़ दिया, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको दर्शाना होगा सेकंड नंबर को,
तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे। चलिए एक तीर का निशान हम यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया। मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 है। चलिए तो यहाँ पे हम बीच वाले को तो रंग देंगे, इस वाले को हम रंग देंगे पूरा, इसको तो चलिए हम रंग दिए, लेकिन बीच वाले को हमको खुला छोड़ना है, क्योंकि बाबू ये क्या है, ये है खुला अंतराल। आपको ध्यान रखना होगा कि ये खुला अंतराल है, तो हम इसके ये जो गैप वाला जगह है ना गोलाकार, इसको हम क्या करेंगे, कलर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे 1 और 5 इसको लिख देंगे फिर। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ आ जाइए, अब अपने पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और यहाँ पे 8, ठीक है ना, और इज इक्वल टू x सच दैट x। बाबू यहाँ पे हमारा क्या है, बंद, तो सबसे पहले हम बंद का चिन्ह देते हैं। चलिए हम बंद कर दिए, और कितना -1, यानी कि -1 और लेस देन कितना 8। बाबू इसको हमको क्या करना है, खुला रखना है। क्या करना है बाबू, इसको खुला रखना है। तो खुला रखना है तो हम खुला छोड़ देंगे। और यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो चलिए ये हो गया, तो ये बंद हो गया हमारा, यानी कि एक माइनस मतलब x लेस देन -1, यानी कि x यानी कि क्या होगा बाबू, यहाँ पे -1 जो होगा वो क्या होगा, x का जो मान होगा -1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, यहाँ पे बड़ा या बराबर, और 8 से क्या हो जाएगा बाबू, छोटा। 8 से छोटा ही हम डिजिट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए, यहाँ पे हम खुला छोड़ दिए। ठीक है, अगर बाबू यहाँ पे अगर इसको हमको क्या लिखना होगा, संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर हमको दर्शाना होगा, हाँ संख्या रेखा पर हमको दर्शाना होगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे ऐसे, चलिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चलिए इसको गोला कर दिए और इसको भी गोला कर दिए। इसको तो हम बंद कर देंगे, पहले वाले को हम बंद कर देंगे, एक को -1 को बंद करेंगे और इसको खुला हम छोड़ देंगे। बीच वाले को हम कलर कर देंगे, करना होगा बाबू, बिना किए हुए हमारा गलत हो जाएगा, तो हम कर दिए। चलिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, केवल 8 लिख दिए, तो यहाँ पे -1 और 8 कर दिए। ठीक है ना, तो बाबू -8 और 1। अब एक बात और सारे में हम बता देते हैं बाबू, इसमें हम छोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इसका पहचान भी जरूरी है कि इसको कैसे क्लोज करेंगे। तो बाबू क्लोज करने के लिए क्लोज का है, ये दोनों जो है ना बाबू क्लोज का, देखिए आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं, ये भी चिन्ह तो है ही, लेकिन क्लोज बाबू, क्लोज के लिए क्लोज इंटरवल समझ लीजिए, इंटरवल क्लोज इंटरवल के लिए ये होता है हमारा, यहाँ पे हम लिखे हुए देख लीजिए, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। यहाँ पे मान लीजिए कोई है तो यहाँ पे ए भी कर दिए हम, कोई समुच्चय है चाहे कोई एलिमेंट्स है तो इसको हम क्लोज कर दिए, क्लोज इंटरवल हो गया। उसके बाद आ गया बाबू, सेकंड नंबर में आ जाएगा खुला अंतराल। खुला अंतराल अगर आ गया, खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। आप ज्यादा आप इंग्लिश पे जोर दीजिएगा बाबू, क्योंकि हमको हर सारे चीज को इंग्लिश में ही ज्यादा जरूरी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्लोज, ये देखिए खुला है, ये खुला का चिन्ह है, तो ए कोमा बी कर दिए। आप खुला ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी, ये भी सेम ही है, ये दोनों बाबू इसी को उलट देंगे तो ये दोनों खुला हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर का सिंबल समझ लीजिए, 3 नंबर का देख लीजिए, यानी कि बंद खुला अंतराल। तो बंद खुला अंतराल है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। ओके, तो बाबू क्लोज, तो हम यहाँ से क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद हमको ओपन करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी, चलिए मान लीजिए कि तो समुच्चय है ए और बी, तो ए बी हो गया। फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ओ क्लोज, तो हम चलिए क्लोज कर दिए। ओपन हमको करना है ना बाबू, तो हम ऐसे है, ये ओपन है, तो ए और बी हो गया, ये ओपन है। ठीक है ना, ये क्लोज था, ये वाला क्लोज था, और ये वाला क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है आपका, सेकंड नंबर में देखिएगा, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में आइए। तो फोर्थ में क्या आएगा बाबू, यहाँ पे चलिए फोर्थ में आएगा खुला बंद अंतराल।
बाबू आपको चिन्ह याद रखना होगा, ये सिंबल याद रखना होगा, ये सिंबल और ये सिंबल। कहीं कहीं ऐसे भी दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा अंतराल है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे दे देगा, पूछेगा ये कौन सा अंतराल है। तो आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर डाउट हो गया हो तो समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करिए हमारे इस आईडी पे। यूट्यूब का आपको पता ही होगा, सब कुछ पता है, आप उस पर कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर हम एक बार समझा देंगे। जब हमको टाइम मिल जाएगा फिर हम इसको समझा देंगे। अब हमको तो क्लास चलाना है ना, तो अब बस 2-3 और स्टेप है, उसको पढ़ा के और फिर मैं आगे क्लास चलाऊंगा, लेसन चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए एक बार। और खुला, तो आप खुला कर लीजिए, ये तो खुला का ये सिंबल है। और आप बंद करना है तो आप ऐसे बंद कर लीजिए, ए और बी हो गया। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है खुला का चिन्ह है, ये क्या है बाबू, खुला है। और ये क्या है बाबू, बंद है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी, ये और में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमको पता है कि आपको 100% आ गया होगा समझ में। तो एक काम करिए, अगर आप समझ लिए हैं तो ठीक है, आपको तो हम चारों चीज ये जरूर याद रखिएगा बाबू, ये सिंबल आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो आईआईटी का हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए 44 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से आता है। जब आप आईआईटी या कोई भी एंट्रेंस का तैयारी करेंगे, उसमें से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए। चलिए ठीक है, हमको पता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता हो, और हमको पता है कि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम तो वहां पे है नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे पास में, आपके भी पास में होगा ज्यादा प्रॉब्लम। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा आपसे। तो थोड़ा सा वेट करिए बाबू, क्या किया जाए, लॉकडाउन है, हम लोग सारे थोड़ा सा हम लोग को बचना है, सारे चीजों को ख्याल में रखना है, सरकार की भी बात को मानना है हमको, गवर्नमेंट भी जो कार्य हमको करना होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने आप को बचाइए और थोड़ा सा भीड़ भाड़ जगहों से बचिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग घर में ही बैठ के जो भी तैयारी करना हो, जो भी पढ़ना हो, आप पढ़िए। और हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा जो ये हम अपना चैनल बनाए हुए हैं उस पर तो आप कमेंट्स करिए, लेकिन उसके वगैरह हम तो आपको पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का वो जो ग्रुप बनाए हैं हम, उसमें आप मैसेज करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या अगर कोई डाउट होता है तो सर बोल दीजिए कि हाँ सर, हमको कोई इसमें से ये जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें समझ में नहीं आया है, तो सर हम आपको आप बता दीजिए ये टॉपिक है, थोड़ा सा हमको एक बार और समझा दीजिए, तो मैं समझा के और आपके पास वीडियो डाल दूंगा, उसी ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसमें से समझ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, तो अभी और इसमें टॉपिक है, चलिए पढ़ाते हैं हम। देखिएगा बाबू, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे देखिएगा, समुच्चयों की तुलनीयता, कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट, कंपैरेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सेट। तो कंपैरेबिलिटी ऑफ ए सेट में देखिए, इसमें दो सेट होंगे, क्या होंगे बाबू, दो सेट ए और बी होंगे, ए और बी सेट होंगे बाबू। तो कोई समुच्चय ए और बी तुलनीयता तभी कहलाता है यदि ये उप समुच्चय बी, बाबू इसमें दो समुच्चय होंगे, ए और बी समुच्चय होंगे, समुच्चय की तुलनीयता, बाबू इसमें दो समुच्चय होंगे, यह तुलनीयता तभी कहलाएगा जब बाबू ए उचित समुच्चय बी तथा बी उचित समुच्चय ए, बी और ए क्या होंगे बाबू, ए उचित समुच्चय बी और बी उचित समुच्चय ए, यानी कि होंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे बाबू, या इसके अलावा, या मान लीजिए कि ए इज इक्वल बी बाबू, यहाँ पे ए इक्वल बी हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये बाबू क्या है, तुलनीय समुच्चयों की तुलनीयता है, यानी कि तुलनीय समुच्चय है। मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, 1 2 3, यहाँ पर फिर बी बराबर हमारा क्या हो गया, 3 2 1, तो ये क्या है बाबू हमारा तुलनीय समुच्चय है।
यानी कि ए के सारे एलिमेंट, यानी कि एक यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि ए के जो यहाँ पे ए के जो सारे समुच्चय हैं वो क्या है, बी में है, लेकिन कम से कम बी के एक एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तुलनीय समुच्चय हो जाएगा। फिर बाबू बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, लेकिन एक बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, लेकिन ए के कम से कम एक एलिमेंट्स बी में क्या है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बाबू, ये भी तुलनीय समुच्चय है। ठीक है ना। फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ये सेम तो ये सेम, दोनों सेम सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम सेम भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 है ना, यहाँ पे यदि ए और यहाँ पे 1 और 2 2 और 1, यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 2 और 1, तो ये भी क्या है बाबू, तुलनीय समुच्चय, तुलनीय समुच्चय, तुलनीय समुच्चय, यानी कि तुलनीय है। ये क्या है, तुलनीय है, ये भी तुलनीय है, तुलनीय है, ये भी तुलनीय है बाबू, आपका तुलनीय है। लेकिन यहीं पे अगर ऐसे दे दे, जेड मान लीजिए जेड इज इक्वल टू 1 2 3, वाई इज इक्वल टू मान लीजिए एक सी मान लीजिए, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं 5 3 5 4 8 9, तो ये क्या है बाबू, तुलनीय नहीं है। ठीक है ना बाबू, ये क्या है, तुलनीय नहीं है। ठीक है, चलिए अब आएगा आपका घात समुच्चय। तो बाबू घात समुच्चय में हमको देखना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमको घात समुच्चय में देखना है। तो घात समुच्चय में हमको यही देखना होता है बाबू कि एक उप समुच्चय के समुच्चय को एक घात समुच्चय कहते हैं बाबू। एक उप समुच्चय के समुच्चय को क्या कहते हैं बाबू, घात कहते हैं। ऐसे किसे लिखा जाता है, पी ए से डिनोट किया जाता है। एक उप समुच्चयों के समुच्चय को, एक के उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, एक के उप समुच्चय के समुच्चय को क्या कहते हैं, समुच्चय का घात कहते हैं, यानी कि समुच्चय का घात समुच्चय। तो बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ए के उप समुच्चय के समुच्चय क्या कहते हैं, इसे पी ए से सूचित करते हैं बाबू। इसे किसे सूचित करते हैं, पी ए से सूचित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो बाबू इसमें ए के उप समुच्चय के, तो बाबू ए के उप समुच्चय यही सेम हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू फिर वही हो जाएगा बाबू। यहाँ फिर लिख देते हैं 2 4 6, तो बाबू इसका घात कितना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बाबू 3। ठीक है ना, चलिए ये समझ गए। तो P ये घात समुच्चय हुआ, तो इसमें हम लोग मान लीजिए इसमें उदाहरण में दे देगा, थोड़ा सा उदाहरण में देख लेते हैं हम। ये छोड़ दीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो पी ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर हम लिख सकते हैं यानी कि 5 और 1। ठीक है ना बाबू, 5 और 1, 5 तो सब में होता है। अगर मान लीजिए ये ए इज इक्वल टू दे दिया हो बाबू 1 और 2, तो पी ए बराबर क्या होगा, पावर ऑफ ए बराबर क्या होगा, यानी कि पावर ऑफ ए बराबर सबसे पहले हम लिखेंगे पहले 5, क्या लिखेंगे बाबू, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके लिखिए मझोला कोष्ठ में 5, 1, तो इसको भी मझोला कोष्ठ बंद करिए। 5 हो गया आपका, कोमा दे दीजिए, उसके बाद हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 2, फिर आपका हो जाएगा 1 2, एक ही में 1 2 और फिर 2 1। ठीक है ना बाबू, तो ये आपका पावर, ये क्या हो गया बाबू, आपका पावर सेट हो गया। यहाँ पे 1 2 अब नहीं होगा क्योंकि डबल हो जाएगा ना बाबू यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, तो बाबू इसको पी ए लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे बाबू, सबसे पहले 5 के बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे हम
1 2, फिर 2 1, फिर हम लिख देंगे बाबू 1 3, 1 और 3, 1 और 3, कितना हो गया बाबू 1 और 3, फिर 3 और 1, 3 और 1, उसके बाद हम लिख देंगे 2 3, 2 3, उसके बाद 3 2, 3 2। तो बाबू यहाँ पे हमारा ये पावर ऑफ हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, यहाँ पे जो लिखे हुए ना हम गलत भी लिख दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक दोबारा नहीं लिखेंगे बाबू, यहाँ पे हम दोबारा थोड़े लिखेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 लिख दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए 1 3 हो गया, 1 3 1 3 हो गया, उसके बाद 1 2 3 तीनों को लिख दिए, घेर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 लिखा है ना, 2 3 हम छोड़ दिए, इसमें 2 3 है, 2 3 2 3, यहाँ पे 2 3 छूटा है, 2 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 कोमा दे के लिख दीजिए एक ही में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ ए, ठीक है ना बाबू। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बाबू, पावर ऑफ ए, ठीक है ना। इसको 2 के पावर n से भी डिनोट करते हैं बाबू। a के घात समुच्चय को 2a से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। 2n से भी इसको लिखा जाता है बाबू। आगे अगला है समष्टीय समुच्चय। तो बाबू समष्टीय समुच्चय आपका समष्टीय समुच्चय, यहाँ पे अगला है क्या बाबू, समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय इसको बोलते हैं समुच्चय, यानी कि समष्टीय समुच्चय। बाबू ये समष्टीय समुच्चय है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो बाबू यूनिवर्सल सेट की बात, किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, जो सभी उपसमुच्चय का अधिसमुच्चय होता है बाबू, जो सभी समुच्चयों के अधिसमुच्चय होता है उसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं बाबू। जो वैसे समुच्चय जो सभी संदर्भ में समुच्चयों के उपसमुच्चय, जो उपसमुच्चयों के उपसमुच्चय, सभी समुच्चयों के उपसमुच्चय होता है उसे क्या, सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है उसे सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय कहते हैं बाबू। इसको किससे से सूचित करते हैं बाबू, तो एस ओमेगा, उसके बाद यू एक्सआई एक्स से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए बाबू, 1 2 3, ये ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे 3 4 6 9, यहाँ पे दिया हुआ है सी बराबर दिया है 0 और 1, 0 और 1। तो बाबू यहाँ पे हम एस बराबर लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, एक्स आई लिख सकते हैं। उसके बाद ओमेगा लिख सकते हैं, या आप एक्स लिख दीजिए, एक्स लिख सकते हैं बाबू। इक्वल टू लिख सकते हैं, बड़ा एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सारे इसमें उपस्थित हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे बाबू, सबको लिए जा सकते हैं। तो ये बाबू क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे बाबू, अगर ये 7 और 8 नहीं है तो आप उसको लेंगे या नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन 5 आप ले लीजिए या ना लीजिए तभी चलेगा, ठीक है ना। 5 ले लिए तो भी चलेगा। तो एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 6 7 8 9, 7 भी शायद इसमें नहीं है तो 7 छोड़ सकते हैं या ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो आपका थ्योरी हम पूरा फिर दोबारा से समझा दिए हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो चैप्टर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो अभी हम सारे जितने भी हम टाइप्स पढ़ाए हुए हैं उस सारे टाइप्स का क्वेश्चन हम अलग से कल करवा देंगे, या हमको टाइम अगर रात में मिलता है तो रात में हम क्लास करके हम आपके पास वो जो वीडियोस हैं हम छोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप अपने से अब आप लोग चैप्टर को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो बाबू आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, साथ में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए और अपना ख्याल रखिए। यही हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
और हमारी सरकार भी यही चाह रही है कि हम लोग कोरोना से बचे। ये तो आपको पता ही होगा कि कितना जानलेवा बीमारी है, तो आपका बचाव ही आपके परिवार को बचा सकता है। थैंक यू।